अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 19 का टॉपिक देखेंगे, नाइट्रोजन और सल्फर। तो पहले तो हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन और सल्फर को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उनको देखेंगे कि मतलब इनके सोर्सेज क्या हैं। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम नाइट्रोजन और सल्फर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अमोनिया। अमोनिया है क्या? बेसिकली बच्चे ये हमारे पास मिक्सचर होता है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। अगर इसका फॉर्मूला देखें ना बच्चे, ये हमारे पास होता है NH3, ठीक है। अब अमोनिया है क्या, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसको तैयारी कैसे होगी, प्रिपेयर कैसे करवाया जाएगा, तो वो सारा इसमें देखा जाएगा, ठीक है। कहते हैं अमोनिया गैस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोड्यूस ग्लोबली फॉर इंडस्ट्रियल यूज। कहते हैं अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी दुनिया में जो है ना एक ऐसा केमिकल है जिसको लाजमी तौर पर प्रिपेयर करवाया जाता है, तैयार किया जाता है। यूरिया एंड अदर अमोनियम साल्ट्स आर एक्सटेंसिवली यूज एज अ फर्टिलाइजर्स। बच्चे यूरिया भी बेसिकली उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता है, अमोनिया से मतलब उसी का साल्ट होता है। इसके अलावा दूसरे जो अमोनियम साल्ट्स हैं वो सारे के सारे हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं? फर्टिलाइजर्स वगैरह, मतलब हम लोगों ने जो खाते हैं इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे पास अमोनिया का कोई साल्ट हो गया, जैसे वी कैन से दैट इसको खादों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारे पास ये देखें अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड बेसिकली ये भी क्या होता है, ये खाद के तौर पे हम लोग खेतों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं खेतों में। या फिर हम लोग कह लें यूरिया की बात करते हैं, वो भी खाद के तौर पे फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर यूरिया का केमिकल फार्मूला देखा जाए ना मुझे, यूरिया का केमिकल फार्मूला ये होता है, इसमें भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो कहते हैं ये बेसिकली कहाँ पर इनको हम यूज़ करते हैं, इनको ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स में, खाद वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अबाउट 80% ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड आर यूज टू प्रोड्यूस दीज फर्टिलाइजर्स। कहते हैं हमारे पास तकरीबन दुनिया में जो 80% अमोनिया तैयार किया जाता है ना, सॉरी अमोनिया तैयार किया जाता है, उसका 80% जो है वो खादों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अमोनिया इज आल्सो यूज इन द प्रोडक्शन। कहते हैं इसके अलावा इसको प्लास्टिक बोटल्स वगैरह बनाने के लिए या फार्मास्यूटिकल मतलब जो दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर हम लोगों ने कुछ लाइक मेडिसिन वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे वो यहाँ पे बता रहा है ब्लीचिंग ऑफ हेयर एंड स्किन, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर अगर हम लोगों ने कोई प्लास्टिक बोटल्स वगैरह बनानी है तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। लाइक हमारे पास ना जैसे ये प्लास्टिक्स वगैरह, ये बोटल्स वगैरह बनाई गई हैं, ये भी किससे बनी है? अमोनिया से। तो अमोनिया के बेसिकली 3 हम लोगों ने एप्लीकेशन देखी। फर्स्ट थिंग इज दैट आप उसको एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे उसको प्लास्टिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरा उसको मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ आल्सो यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। मतलब रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है, रेफ्रिजरेट का जो वर्ड है ना वो फ्रिज वगैरह से, रेफ्रिजरेटर से मतलब बाहर निकला है। इसका मतलब होता है कूलिंग एजेंट के तौर पर, किसी चीज़ को, किसी केमिकल रिएक्शन को कूल करना है तो वहाँ पर भी अमोनिया को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बता दिए कि अमोनिया जो है ना वो वाइडली हम कह लें कि इसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रोड्यूस करवाया जाता है। आगे उसके एक्सटेंसिवली यूज़ कहाँ पे किया जाता है? एज अ फर्टिलाइजर, प्लास्टिक्स में, रेफ्रिजरेंट के तौर पे, या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अब अमोनिया को तैयार कैसे किया जाता है, तरीका क्या है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, प्रॉपर हमारे पास सेक्शंस कौन से हो रहे हैं, वो सारा कुछ है। कहते हैं अमोनिया इज प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्री में। आप उसको प्रिपेयर कैसे करवाते हैं? बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस हमारे पास, इसको क्यों बोला जाता है बच्चे? ये एक साइंसदान था, जर्मन केमिस्ट था, उसी के नेम पे FJ हर्बर, उसी के नेम पे उसने प्रिपेयर करवाया था हमारे पास अमोनिया को, इसी के नाम पे उस प्रोसेस को नाम दिया गया हैबर प्रोसेस का, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है? कहते हैं इस प्रोसेस में ना हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम। मतलब हम लोगों ने जितनी नाइट्रोजन लेनी है ना उसका 3 गुना हम हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है। और इसको हीट अप किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर पे, अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 अंडर एटमॉस्फेरिक 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। और यहाँ में हम एक कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं जिसको आयरन या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट बच्चे उसको बोलते हैं जो खुद तो यूटिलाइज नहीं हो रहा होता, सिर्फ रिएक्शन को वो स्पीड अप कर रहा होता है। मतलब वो जल्दी जल्दी नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करेगा और अमोनिया बनती जाएगी। तो इस सारे में रिएक्शन में हो क्या रहा होता है, हम जितनी नाइट्रोजन लेते हैं उसका 3 गुना हाइड्रोजन लेते हैं, इन दोनों को मिक्स किया जाता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको गर्म किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और साथ में कैटलिस्ट भी एक इस्तेमाल किया जाता है। कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? या तो आयरन या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर के ऊपर होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है बच्चे? क्योंकि यहाँ पे मोल्स हमारे पास नाइट्रोजन के कम होते हैं, इसके हमारे पास 3 मोल्स होते हैं, मतलब 3 गुना ज़्यादा होते हैं, ताकि प्रेशर ज़्यादा होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में पास होते हैं, रिएक्शन हमारे पास जल्दी अकर कर जाए, ठीक है। कहते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑब्टेन इन द अबव रिएक्शन कंटेन 35% अमोनिया बाय वॉल्यूम। कहते हैं जब रिएक्शन करवा रहे होते हैं ना, जब अमोनिया साथ साथ ऑब्टेन हो जाता है, जब सारा रिएक्शन हो जाता है तो इसमें 35% जो होती है अमोनिया होती है,
बाकी उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही होती है। तो फिर क्या करते हैं, आप उस मिक्सचर को कूल डाउन करते हैं बाय द रेफ्रिजरेटर कॉइल्स वेयर अमोनिया गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, जहाँ पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी एट अप्रॉक्सीमेटली -33.4 डिग्री सेल्सियस। और फिर उसको मिक्सर में से रिमूव कर दिया जाता है। जो बाकी गैसेज होती है जैसे ऑक्सीजन कैरी अगेन, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है उनको अगेन दोबारा से रिसाइकिल करके दोबारा से मिक्स करवा के अमोनिया तैयार करना शुरू कर दी जाती है। मतलब उसको रिसाइकलिंग होती है, दोबारा से यूज़ किया जाता है। अगर इस सारे प्रोसेस को मैं आपको दिखाऊँ, हमारे पास एक ये हमारे पास ना मतलब उसका प्रोसीजर दिखाया हुआ है कि आपने नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, और ये किस रेशियो से लिए, 1:3 के साथ। मतलब जितनी नाइट्रोजन लिया उसका 3 गुना आपने हाइड्रोजन लिए। दोनों गैसेस को कंप्रेस करेंगे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर पे, अप्रॉक्सीमेटली 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब कंप्रेस होगी तो दोनों रिएक्शन करना शुरू कर देंगी। रिएक्शन हमारे पास चैम्बर में हम लोग एक कैटालिस्ट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब हमने उन दोनों गैसेस को मिक्स किया इस रिएक्शन चैम्बर में, कंप्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे हमने कैटालिस्ट भी इस्तेमाल किया, या तो आयरन इस्तेमाल करते हैं या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को तेज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हमने दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो हमारे पास इसमें अमोनिया भी बनना शुरू की। अब इस रिएक्शन चैम्बर में हमारे पास वो भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और अमोनिया भी है, ठीक है। तो कहते हैं आप क्या करें, ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, ये जो रिएक्शन हुआ है, इसको आप इस सोल्यूशन को क्या करें, इसको ठंडा करना शुरू कर दें, इसको कॉइल्स में से गुजारें। इस कॉइल्स में से गुजारने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने कोई रेफ्रिजरेट लिया होता है, मतलब पानी वगैरह लिया होता है, वो यहाँ से इसमें से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके अंदर जो गैसियस मिक्सचर होता है वो क्या हो जाता है, वो लिक्विफाई हो जाता है, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो गैस है अमोनिया, वो जल्दी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक वो लिक्विफाई हो जाएगी, जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी जब आप उसको ठंडा करेंगे। लेकिन जो कह लें कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है वो गैसियस स्टेट में ही होती है, तो वो हमारे पास सेपरेट उसको अलहदा कर लिया जाता है। रिसाइकलिंग होती है, उन दोबारा गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, उनको मिलाया जाता है, अमोनिया बनती है। अमोनिया जब इस रिएक्शन में सारी गैसेस होती है, लेकिन जब आप जैसे इसको कूल डाउन करते हो तो हमारे पास क्या होता है कि जो अमोनिया होता है वो जल्दी लिक्विफाई हो जाती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसको अलहदा कर लिया जाता है। और जो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होंगे उसको दोबारा से रिसाइकिल करके दोबारा से यूज़ करते रहते हैं। तो ये हमारे पास पूरा एक हैपर प्रोसेस होता है, ठीक है। अब कहते हैं अमोनिया हमने तैयार करनी है, तो हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेना कहाँ से है, इनके सोर्सेज क्या हैं। तो इनके सोर्सेज है, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है ना, ये वाली, ठीक है। इसी डायग्राम को ना यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाया, ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया, गैसेस को मिक्स किया किस रेशो में, 1:3 रेशो में। मतलब आपने नाइट्रोजन अगर 1 लेनी है तो हाइड्रोजन के कितने लेने हैं, आपने 3 लेने हैं, ठीक है, 3 गुना उसका मैच ज़्यादा लेना है। इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा। इसमें हमारे पास हमने काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इन दोनों गैसेस को मिलाया हुआ था, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस पे। हमारे पास प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा था, और यहाँ पे हम लोग एक कैटालिस्ट भी इस्तेमाल करे थे। अब ये सारी गैसेस है, इसमें हाइड्रोजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, और रिएक्शन करके कुछ अमोनिया भी होगी। तो आप इस पूरे मिक्सचर को, इन सारी गैसेस को क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं। जब कूल डाउन करेंगे बच्चे, अमोनिया जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लैदा कर ले, और जो गैसेस रह जाएंगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, वो लैदा करके उनको दोबारा से मिक्स करेंगे। फिर से वो सारा प्रोसेस जो है वो अगेन रिपीट होता रहेगा, ठीक है। आगे बात आ जाती है, आपने नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन इस कहाँ से ऑब्टेन कहाँ से की है, उसके सोर्सेज क्या है। तो कहते हैं वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज नाइट्रोजन। कहते हैं अगर आपने अमोनिया तैयार करनी है तो आपको क्या चाहिए, आपको नाइट्रोजन चाहिए। और नाइट्रोजन ऑब्टेन कैसे होगी, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है एयर जिस जिस चीज़ से मिलकर बनी है उस सबको अलहदा कर ले, मतलब जिन गैसेज से मिलकर बनी है उन गैसेज को हम अलहदा कर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का मतलब होता है हम लोग, फ्रैक्शन का मतलब होता है जिन कंपोनेंट से मिलकर बनी है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हाइड्रोजन है, तो उनको अलग-अलग कर लेना, ठीक है। फॉर दिस पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज मूव्ड एंड एयर इज सब्जेक्टेड टू अबाउट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहते हैं इसके लिए अगर मैंने नाइट्रोजन हवा से लेनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उसमें जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है ना हवा में मौजूद है उसको मैं रिमूव कर दूंगी, उसको निकाल दूंगी, और फिर हवा को हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के ऊपर उसको रखेंगे। दिस compressed is then is cooled and allowed to pass through a spiral jet। उसको कूल डाउन किया जाता है, उसको स्पाइरल जेट में से मतलब गुजारा जाता है। while escaping through this jet the air suffer sudden expansion। फिर उसको एक्सपैंड किया जाता है, पहले कंप्रेस किया जाता है फिर एक्सपैंड किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल द एयर इज लिक्विफाइड। तो हमारे पास ये बार बार उसको काम किया जाएगा, आप उसको कंप्रेस करेंगे फिर एक्सपैंड करवाएंगे, फिर कंप्रेस करेंगे एक्सपैंड करेंगे, कि हमारे पास जो एयर है ना वो लिक्विफाई हो जाती है।
अब उस लिक्विफाई एयर को हम लोगों ने फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड करना है, मतलब उसमें जो गैसेस है उसको अलहदा कर लेंगे। हम उसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। उसमें यूजुअली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। जो हमारे पास कह लें बॉइलिंग पॉइंट होता है ना नाइट्रोजन का, वो जल्दी मतलब वो बॉयल हो जाती है। वो कितने पे होती है, 196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। और पीछे ऑक्सीजन रह जाएगी, तो आप इस तरह से उसको अलहदा कर सकते हैं। अगर ये आपको प्रोसेस पूरा दिखाया जाए तो ये ना हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है कि हमने एयर को क्या करते हैं, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद ना एयर को कंप्रेस करते हैं, मतलब किसी कंटेनर में कंप्रेसर में डाल कर ना उसको अच्छा सा कंप्रेस किया जाता है, ज़्यादा सारा कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद ना फिर उसको क्या किया जाता है, उस कंप्रेस्ड एयर को कूल किया जाता है। मतलब स्पाइरल में से गुजार के ना हमारे पास कंप्रेस करने का भी मतलब होता है कि जब उसको कंप्रेस करते हैं ना तो बच्चे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि हमारे पास ये गैस है, मेरे पास किसी कंटेनर, सपोज करें, ठीक है, ये मेरे पास गैस है। अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर प्रोवाइड कर दूं, ये इनिशियली गैस थी जो मेरे पास नॉर्मल सिचुएशन में थी, आपने इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस करने का मतलब है आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे रखा, तो बच्चे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, क्लियंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी और टेम्परेचर उनका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो कहते हैं आप क्या करेंगे, उसको किसी ये जो हम लोग ने कूलर में से गुजारेंगे, मतलब इस तरह से स्पाइरल रिंग में से गुजारते हैं। इसके इर्द गिर्द ना हम लोग ने कोई पानी वगैरह या कुछ भी हमने लिया होता है, वो क्या करता है इसमें से जो जब इन पाइप्स में से गुजर रहा होता है ना, ये वाली एयर जो गर्म हुआ होती है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या करते हैं यहाँ से इसमें से जो है ना वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अगर पानी भी रखूँगी तो वो क्या करेगी, इसमें से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर देगी, तो इसके अंदर से फिर जो एयर जा रही होगी वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, वो ठंडी होगी, फिर उसको दोबारा से एक्सपैंड किया, बच्चे एक्सपैंड करेंगे तो फिर अगेन उसका टेम्परेचर मजीद कम हो जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विफाई में कन्वर्ट हो जाएगी। रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास ये नॉर्मल गैस थी, आपने उसको कंप्रेस किया, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ। आपके पास टेम्परेचर हाई हुआ तो आपने क्या किया, उसको कूलर में से गुजार दिया, तो इसका टेम्परेचर हमने कम कर दिया। अब अगेन आपने दोबारा से इसको एक्सपेंड करना है, मतलब ऑलरेडी उसका टेम्परेचर आपने कम कर दिया था, दोबारा से आपने उसको एक्सपेंशन करवानी है। जब दोबारा से एक्सपेंशन करेंगे, ऑलरेडी उसका टेम्परेचर कम था, मजीद एक्सपैंड करेंगे तो कुछ इसका मतलब है उसकी मजीद जो टेम्परेचर है वो मजीद कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर जितना कम होता है वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारे पास लिक्विफाई हो जाती है। अब इस एयर में हमारे पास डिफरेंट गैसेज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो कहते हैं आप क्या करें, उसको बॉयल करना शुरू कर दें। जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बच्चे ऑक्सीजन का, वो -183 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो नाइट्रोजन का होता है फॉर एग्जाम्पल वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है इसका मतलब है वो छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो जब आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं तो जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, वो वेपरेट हो जाएगा, मतलब स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, तो वो ऊपर से इकट्ठा कर ले, उसको नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अभी पीछे रह जाती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस है जिसको हमने डील किया हुआ है। नाइट्रोजन ऑब्टेन होगी, अब हमारे पास किस चीज़ को ऑब्टेन करने के, हमने हाइड्रोजन कहाँ से लेनी है, तो कहते हैं हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, मीथेन गैस को बर्न करवाएंगे या हीट अप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपने थोड़ी सी लेनी है और उसके साथ उसको हीट अप करना है। दैट इज नॉट इनफ टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज विद द मीथेन टू प्रोवाइड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कहते हैं हमने क्या करना है, ये मीथेन गैस ली, उसको हमने थोड़ी सी ऑक्सीजन के साथ जो है ना बच्चे, ये वाटर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे। ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है बच्चे कि आपने उसमें ऑक्सीजन को ऐड करना है, तो मीथेन में हमने ऑक्सीजन को ऐड करना है, लेकिन कहते हैं आपने उसकी थोड़ी सी अमाउंट जो है ना, स्मॉल अमाउंट जो है वो ऐड करनी है। तो हमारे पास जब ऑक्सीजन थोड़ी ऐड करेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, बल्कि हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं लेस ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो हाइड्रोजन बनेगी और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन क्या करेगी, इसमें से हाइड्रोजन निकाल के खुद इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, साथ में हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगी। हम बेसिकली लेना तो हाइड्रोजन नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ उसको हाइड्रोजन मिलती है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। तो कहते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो दोबारा से पानी के साथ रिएक्शन करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है और साथ में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो रही होती है कब, जब हम लोग मीथेन गैस का रिएक्शन करवाते हैं लिमिटेड थोड़ी सी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे इसमें से ये हाइड्रोजन को निकाल देगी, खुद ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगी, साथ में हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगी। ठीक, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड मजीद पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी तो यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, साथ में हाइड्रोजन बन जाएगी। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन हम लोग ऑब्टेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन को ऑब्टेन करते हैं, यहाँ से हम नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं, दोनों का रिएक्शन करवा कर फिर हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग अमोनिया गैस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोसेस होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दी अमोनिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है हमारे पास कि अमोनिया को प्रिपेयर कैसे करवाया जाता है, या हैबर प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसमें से एमसीक्यू में आ जाता है कि हैबर प्रोसेस में हम लोग कितना टेम्परेचर लेते हैं, कैटालिस्ट किसको लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये सारे एमसीक्यूज बन रहे होते हैं।
अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। तो ये देखेंगे आज वाला फर्स्ट वाला टॉपिक आ नहीं गया जिसमें अमोनिया को हमने प्रिपेयर करवाया था। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन नहीं पूछा हुआ, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया की प्रोडक्शन पूछी हुई है, मतलब हैबर प्रोसेस आपके पास पूरा पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, व्हाई अमोनिया इज रिकॉर्डेड एज एन इंपॉर्टेंट केमिकल। तो आपके जो स्टार्ट वाला टॉपिक है उसमें हमने कहा था ना, इसको हम लोग फर्टिलाइजर में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक में इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या रेफ्रिजरेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वो 3 से 4 इसके एप्लीकेशन है, इसके आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ नाइट्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम दी एयर। तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ नाइट्रोजन वाला टॉपिक इसमें आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम दी मीथेन। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ गए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट केमिकल क्यों है, बच्चे इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, हैबर प्रोसेस, अमोनिया की तैयारी, तो ये सारा उसमें जाएगा, ठीक है। लाइक, और ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेदर से शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मजीद बच्चे इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।